बिहार बोर्ड से क्लास 12th का यानी कि इंटर का जो फाइनल परीक्षा 2026 में दे रहे हो, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हिस्ट्री का हम लोग जो है वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, यानी कि इतिहास का। यानी कि बच्चों, हिस्ट्री का जो एग्जाम आप लोग देने जा रहे हो 9 फरवरी के दिन, तो 9 फरवरी के लिए बिल्कुल हम लोग रियल क्वेश्चन पेपर लेके आपके लिए आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे से क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। क्योंकि हम जो आपको बताने वाले हैं ना, 100% यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में छपेगा, ठीक ना। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए और एक बार सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी जो है ना हिस्ट्री में 100 में 100 नंबर ला पाएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय कोड आपका 221 है, सेट कोड भी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आपको पता है, सभी जो भी क्वेश्चन है सभी का सेट में एक ही क्वेश्चन रहता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी से जो है अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। देखिए आपका जो है बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल ये रियल क्वेश्चन पेपर है ना। बिल्कुल ये रियल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देखिएगा समय वगैरह की बात करेंगे, 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। और बिल्कुल आप लोग ना वीडियो को लाइक कर लीजिए और बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर छपेगा। नाम हम ले लेंगे, आप लोगों का टेंशन मत लीजिए, है ना। आप लोग बस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए हार्दिक गुप्ता और क्या नाम है, नुनीता सोरेन और साथ में अजय कुमार, ठीक ना। तो चलिए देखिए, सेशन ए में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, 50 का क्या करना है, जवाब लगाना है। मात्र 50 का जवाब लगाना है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, और 100% यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक ना। तार बच्चों, जब हम एग्जाम जब तक आपका है तब तक, जब भी हम लाइव आएंगे लाइव में, और जब रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा सारा आप करते रहिएगा, ठीक। चलिए बिल्कुल छप जाएगा। चलिए क्या नाम है, शंभू शंकर। चलिए तो आगे इसका आंसर बताइए फटाफट से। निम्नलिखित में कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आता है, पहला का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, जुटे हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो इसका साक्ष्य जो है बच्चों, जो ना कालीबंगन में मिला है। ऑप्शन नंबर दूसरा का बी नंबर राइट होगा। अगला देखिए 3 नंबर है, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो वो लोग जो है बच्चों, आप याद रखिएगा, लोहा का वो लोग उपयोग नहीं करते थे। राइट आंसर तीसरा का डी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 4 पूछा, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। तो 4 का सी हो जाएगा, जो ना मेलुहा को। सी नंबर बिल्कुल 4 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी नंबर, यानी टोटल 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न आपसे 16 पूछा, हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट किया। तो ये आपका 1875 हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन आप 7 नंबर देखिएगा, राजगाह यानी राजगीर किस महान जनपद की राजधानी थी। तो 60 का हो जाएगा मगध का। ऑप्शन नंबर डी होगा। और मगध जो है ये बिहार का पुराना नाम है। तो बिहार का पुराना नाम आपसे पूछा जाए ना, तो याद रखिए मगध होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा, अर्थशास्त्र किसने लिखा है। तो इसका लेखक कौटिल्य हो जाएगा। 8 का ए नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 नंबर है, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने। तो बिल्कुल जल्दी से जवाब लगाइए फटाफट से बच्चों, ठीक ना। जल्दी जल्दी जवाब लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर, यानी कि क्या हो जाएगा, REM जो ना हुयर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा, 10 बोला, धम्म महापात्र की नियुक्ति किसने किया। तो धम्म महापात्र की नियुक्ति जो किया था ये हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप 11 देखेंगे, पर्याग परस्ती की रचना किसने किया। तो ये हो जाएगा आपका हरिसेन। 11वां का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए 12 नंबर, तमिल संगम साहित्य में जो है आनीमई किसे कहा गया है। तो 12 का हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा 12 का दास को। राइट आंसर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखोगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका 13 पूछा है। प्रश्न बोला, पाली भाषा में गहपति किसे कहा गया है।
तो बिल्कुल याद रखोगे किसान को कहा गया है। 13 का सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप 14 देखोगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल क्या था? तो इनका शासन काल याद रखोगे, ये हो जाएगा 1375 से 1415 ईस्वी तक। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न आप देखोगे 15 बोला, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो 15 का बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर 16 देखोगे, तो चीनी तीर्थ यात्री फाहियान कब भारत आया? तो 16 का हो जाएगा, आप याद रखोगे जो है ना, ये हो जाएगा 5वीं है ना, 5th यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखोगे आप लोग, तो आपसे 17 पूछा, चीन के महान दार्शनिक कौन थे? तो चीन के महान दार्शनिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएंगे बच्चों कौन? तो बिल्कुल याद रखोगे, ये हो जाएंगे जो ना कन्फ्यूशियस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 18 नंबर है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? तो इसमें हो जाएगा अग्नि का, सोम का, इंद्र का। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो डी नंबर बिल्कुल याद रखिए। चलिए जवाब लगाइए, सभी लोग जल्दी जल्दी जवाब लगाइए, ठीक है ना। ऑप्शन बताइए क्या सही होगा। अगला है आपका, तक्षशिला किस महान जनपद की राजधानी थी? तो ये आपका हो जाएगा गांधार का। राइट आंसर 19 का बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप 20 नंबर देखोगे, तो जो ना योधे गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो ये आपका हो जाएगा तांबा का। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखोगे 21 पूछा, अशोक के ब्राह्मणी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? तो 21 का हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला देखोगे तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है, प्रश्न नंबर 22 नंबर, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करने वाले शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो 22 का हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा में। सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपसे 23 पूछा, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 पूछा, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया है 25 नंबर, सांची स्तूप की खोज कब हुई? तो सांची स्तूप की खोज याद रखिए, ये 1818 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या बोला गया है, 26 नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो ये हो जाएंगे महावीर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पीडीएफ लिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो 27 का हो जाएगा आपका अरबी भाषा में। ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन है 28, ये जो ना इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो 28 का हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग बच्चों बी में 28 का टिक लगाओगे। अगला देख लो आप लोग, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 29 नंबर, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? तो 29 का हो जाएगा आपका जो है ना फ्रांसीसी बर्नियर। डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। 30 है कि निम्नलिखित में कौन जो है यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया? तो 30 का हो जाएगा आपका जो है ना मनुची। सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखोगे तो प्रश्न नंबर 31 पूछा, पूरी उड़िया में जो ना पूरी उड़िया में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में है? तो 31 का भी हो जाएगा विष्णु देवता के रूप में। बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 पूछा, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? तो याद रखिएगा देवी की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट यहाँ पे हो जाएगा। और आप लोग प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हो, ना ही लाइक करते हो? तो आप लोग शेयर क्या करो बच्चों, ठीक है ना, शेयर किया करो, लाइक कर लो, और जितना ज्यादा है सब में ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे, दोस्त आपका आएंगे तो उनका भी अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो दोस्त के साथ भी आप क्लास करिए। चलिए, निम्नलिखित में कौन स्त्री जो ना अलवार संत थी? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगी आपका अंडाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे 34 पूछा है, प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन नैनार संतों की रचना है? तो
नायनार संतों की रचना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा तो ना तबलम। राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए क्या नाम है, उज्जवल कुमार, संजू कुमार यादव, संजू कुमारी, हार्दिक गुप्ता जो ना, उसके बाद अल्ताफ खान है ना, और उसके बाद क्या नाम है, गौतम, मोहित, संदीप, जो ना शुभांशु है, अजय। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप देख लीजिए। आपका 35 नंबर बोला कि किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था, तो ये हो जाएगा आपका पारस से आए हुए मुसलमान को, बी नंबर राइट होगा, है ना। चलिए और कौन है, गुलशन कुमारी। चलिए गुलशन जवाब लगाइए। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मसेस कहा जाता था, तो बिल्कुल देखिए 36 का हो जाएगा आपका निजामुद्दीन औलिया को, ऑप्शन ए नंबर राइट होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 37 से, खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया है, तो ये आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आप देखेंगे 38 से, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो ये आपका हो जाएगा गुरु अंगद को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 बोला गुरु ग्रंथ साहिबा का अंतिम संकलन किसने किया, तो 39 का हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला है 40 की, कर्नाटक में वीरशैव का उद्भव कब हुआ, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो है ना 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया, चलिए निशा कुमारी आपका भी नाम ले लिए, और जो ना अजेंद्रा, ठीक है ले लिया हमने आपका। चलिए अगला क्वेश्चन 41, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की, तो बिल्कुल 41 का हो जाएगा आपका 1336, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला देखोगे सुलुभ राजवंश का शासनकाल क्या था, तो ये हो जाएगा आपका 42 का बी नंबर 1885 से 1505 ईस्वी। अगला है जो नटाली कोटा युद्ध के बाद जो है विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया, तो बिल्कुल आप 43 का देखेंगे तो ए हो जाएगा अराबिंदु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपका नाम हमने नहीं लिया, चलिए नसरीन मैंने नाम ले लिया आपका भी। अब अगला क्वेश्चन 44, हम्पी की खोज किसने की, तो 44 का सी हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी। चलिए शेयर कीजिए, नाम बस मत बुलवाइए हमसे, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और पढ़ाई करिए, ठीक। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई, तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था, तो ये आपका फारस का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्या नाम है आपका, दशरथ, दशरथ है ना, दशरथ नाम है आपका, ठीक है ले लिए। हार्दिक आपका भी ले लिए। चलिए अब नाम उम नहीं लेंगे, फटाफट से आप जवाब लगाइए, ठीक ना। चलिए 47 से, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था, तो इनको कहा जाता था नरपति और राय दोनों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा 48 से, विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे, तो ये हो जाएंगे विरूपाक्ष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 49 नंबर, विजयनगर का विठल मंदिर किस देवता को समर्पित था, तो 49 का हो जाएगा विष्णु को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला है आमुक्त मल्यार किसने लिखा है, तो 50 का हो जाएगा कृष्ण देव राय ने, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे ना तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है बच्चों 51 नंबर, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन बनाया, विजय भवन का, तो यह हो जाएगा डोमिंगो पेस, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपका 52 है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, तो ये टोटल आपका होगा 3 खंडों में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फेक क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल रियल क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा, तो वीडियो को पूरा देखना है, बस कंडीशन है कि शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है। बाद में भी अगर आप देखिएगा ना तो शुरू से देखना है, ठीक। चलिए 53 है, जींस जो ना जींस ए कामिल किस फसल को कहते हैं, तो 53 का हो जाएगा आपका नगदी फसलें को, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपका 54 बोला, महाराष्ट्र के में किसानों द्वारा 10 करोड़ को सेवाओं के बदले दी गई
जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी? तो 54 का हो जाएगा जो है ना आपका क्या क्या हो जाएगा 54 का? एक हो जाएगा मिरास और जजमानी। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे मिरास और जजमानी नहीं बल्कि मिरास और बटन। ऑप्शन डी होगा ए और जो है ना सी दोनों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 55 पूछा, भारत में आलू टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? तो 55 का भी डी हो जाएगा लैटिन अमेरिका से। डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 56 बोला बादशाह नामा किसने लिखा? तो 56 का हो जाएगा बी नंबर अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला देखोगे 57 बोला आरम जो ना आलमगिरी नामा किसने लिखवाया? तो बिल्कुल आप नोट करोगे 57 का। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 57 का क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर औरंगजेब। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है कि तुजुक ए बाबरी की रचना किसने किस भाषा में हुई? तो ये हो जाएगा तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखोगे सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन ए राइट होगा। 60 है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया? तो 60 का हो जाएगा आपका जो ना इब्राहिम लिंकन इब्राहिम रोडी को। ऑप्शन बी होगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा यहाँ पर 61 नंबर बोला गया कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो ये हो जाएगा कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे क्वेश्चन नंबर 62 को तो 5वीं रिपोर्ट में शामिल किया था? तो 5वीं रिपोर्ट में जो है जमींदारों और रैयतों का अर्जिया था, कलेक्टरों की रिपोर्ट थी, राजस्व जो ना विवरणियों से संबंधित संख्या की तालिकाएं थी। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला आप देखोगे 63 है आनंद जो ना आनंद मठ किसकी कृति है? तो ये आपका हो जाएगा जो ना बकिंगम का। ऑप्शन नंबर बंकिम चंद्र का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सॉरी ए सही होगा। अगला देखोगे तो 64 है सूर्यास्त कानून किस पर लागू है? तो सूर्यास्त कानून किस पर लागू था है नहीं, ठीक है, तो किस पे था? तो बिल्कुल याद रखोगे जमींदारों पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे तो दामिन इको का सीमाकन कब हुआ? तो बिल्कुल आप 65 का देखोगे तो 1832 हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन 66 पूछा अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? तो अमेरिका में गृह युद्ध 1861 में हुआ था। बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखोगे 67 है दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? तो 67 का हो जाएगा डी नंबर 1891 में, सॉरी 67 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 67 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1878 में। सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 78 है बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? तो 68 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 11 मई 1857 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 बोला कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध पर अधिग्रहण कब किया? तो ये हो जाएगा 1856 में। डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 70 बोला गया 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बिल्कुल देखिए कैनिंग हो जाएगा। 70 का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन नंबर 71 है किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई? तो ये हो जाएगा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखोगे तो 72 बोला 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात है थे? तो बिल्कुल देखिए 72 का हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि मौलवी जो ना अमुलुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे 73 बोला निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? तो आप 73 का याद रखोगे तात्या टोपे को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखोगे 74 बोला गया निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? तो ये हो जाएगा जेम्स जो है आउटरम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखोगे 75 बोला 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो आप नोट कर लीजिएगा ये हो जाएगा चर्बी वाले कारतूत जो कि मंगल पांडे इसका विरोध किए थे। तो ऑप्शन डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया 76वां नंबर गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जो है ना मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा मुंबई में, ठीक है।
चलिए बिहारी कुमार का नाम लीजिए। चलिए गुलशन बिहारी उसके बाद क्या नाम है, निधि निशा क्या नाम है, निशा है ना। उसके बाद क्या आपका जो ना अल्ताफ खान, ठीक ना, खुशबू। चलिए नाम उम नहीं लेंगे, पढ़िए ठीक है, पढ़िए ठीक है। और जब रिजल्ट आ जाए ना तब आप लोग अपना अपना वीडियो बना के दीजिएगा, यूट्यूब पे डाल देंगे, तब आप फेमस हो जाएगा, ठीक है। अभी पढ़ लीजिए। चलिए संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया, तो 77 का क्या हो जाएगा, 1872 में, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 78 बोला, 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई, तो बिल्कुल 78 का हो जाएगा आपका ए नंबर, नक्शा तैयार करने के लिए। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। आपका एग्जाम बहुत खराब गया, टेंशन काहे लेते हो, जो खराब गया उसको छोड़ दो, उसके बारे में आप आगे का पढ़ो, ठीक है, नहीं तो वो भी खराब हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने जो है 80 नंबर पूछा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की, तो बिल्कुल याद रखिए 80 का हो जाएगा ए नंबर, अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए टेंशन किसी को नहीं लेना है, ठीक है, ये पेपर आएगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल आएगा, तो इसलिए तो पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़िए, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। अगला है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ, तो आप 81 का नोट करेंगे, 1916 में, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला बोला अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ, तो 82 का हो जाएगा, 1918 में, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला बोला कि 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे, तो 83 का हो जाएगा गांधी जी, डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला देखोगे क्वेश्चन आपका 84 बोला, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया कर दिया, तो 84 का ये हो जाएगा अगस्त 1920 में। ऑप्शन ए नंबर राइट होगा। अगला देखोगे 85 बोला, निम्नलिखित में कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे, तो 85 का इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 86 पूछा, जो है ना दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये हो जाएगा लाहौर में, 1929 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो 87 बोला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये हो जाएगा मार्च 1931 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपसे यहाँ पर 88 पूछा, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी जो है गैंडी लियू कहाँ की थी, तो 88 का हो जाएगा आपका मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला 89 बोला, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई, तो ये आपका अगस्त 1972 में हो जाए 32 में होगा। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपसे जो है 90 पूछा, 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, तो 90 का बी होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल असली पेपर है, 100% रियल पेपर है, ठीक। 91 है कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की, तो ये हो जाएगा आपका सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 92 है, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो 92 का हो जाएगा आपका जो है ना ये हो जाएगा वेवेल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 93 बोला, क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा, तो ये हो जाएगा आपका फरवरी 1947 को। ऑप्शन बी नंबर राइट होगा। अगला देखोगे 94 बोला, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है, तो ये आपका हो जाएगा जो ना बाल्कन योजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे ना तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों यहाँ पर 95 नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो ये हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखोगे तो प्रश्न नंबर 96 है, संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ, तो इसका निर्माण 1949 में पूरा हुआ। डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की, तो 97 का हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 97 है ना जी, 97 किधर चला गया, 96 97 है ना, 96 के बाद क्या होगा 97। चलिए
तो बिल्कुल गांधी जो ना हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने किया था? तो ये किए थे आरवी जो है ना, क्या हो जाएगा? ध्रुवलेकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला है कि अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला बोला न्यू इंडिया और जो है ना कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? तो नोट कीजिए 99 का ये हो जाएगा आपका एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है परफेक्ट हो जाएगा। अगला 100 नंबर है सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? तो 100 नंबर का ये हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव आपका करवाया। अब सब्जेक्टिव देखिए, अभी क्वेश्चन दिखाते हैं, इसका पीडीएफ वगैरह तो आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसके अलावा गूगल से भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए सेशन बी में 100 ऑब्जेक्टिव मतलब कि लघु उत्तरीय में 30 क्वेश्चन में से 15 का जवाब लगाना है। तो आप देखेंगे तो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों एवं उत्खननकर्ताओं के नाम लिखे। दूसरा बोला सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए उपयोग लिए जाने वाले साधनों के नाम लिखे। तीसरा पूछा मौर्य साम्राज्य के किन्हीं 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखे। चौथा पूछा कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र क्यों लगाते थे? और 5 बोला महाभारत में वर्णित विवाह के किन्हीं 4 प्रकारों के नाम लिखिए। अगला देखिएगा छठा है वर्ण और जाति में कोई 2 अंतर बताए। 7 नंबर है कि बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किन देशों में पूरा हुआ? और अगला बोला कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? ठीक है। अगला देखिएगा आपका 9 नंबर है इना बटुता कौन था? किसके शासन काल में भारत आया था? 10 नंबर है अल बिरूनी ने किताब उल हिंद क्यों लिखा? 11 है कि किन्हीं 4 नैनार संतों के नाम लिखे। और 12 नंबर बोला कि मीराबाई कौन थी और जो है ना वह किसकी भगत थी? अगला 13 की तमर नायक प्रणाली क्या थी? और 14 नंबर है विजयनगर की यात्रा करने वाले 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखे। 15 बोला राहट क्या था? यह किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी था? अगला देखेंगे तो ये आपका 16 है जिन से कामिल क्या था? 4 उदाहरण दे। 17 बोला अकबर ने जजिया पर कर क्यों समाप्त कर दिया? अगला है कि अब्दुल फजल ने किसे इंसान ए कामिल कहा? और 19 नंबर देखेंगे तो ताजमहल के पहाड़ियां कौन थे? ठीक है। 20 नंबर है कि अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के कपास उत्पादकों को किस प्रकार प्रभावित किया? और अगला क्वेश्चन है 21 नंबर 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 22 बोला वीर कुंवर सिंह क्यों प्रसिद्ध हुए? 23 बोला विनोदनी दासी कौन थी? और 24 है कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन क्यों किया? उसके बाद 25 नंबर बोला कि 1929 का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? 26 है कि कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव क्यों ठुकराया? 27 बोला कि आजाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ? 28 बोला खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? और 29 नंबर बोला भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? और 30 नंबर है कि जयपाल सिंह ने संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए दलील क्यों की? कोई 2 कारण दे। अब दीर्घ उत्तरीय में देखेंगे तो इसमें टोटल आपसे जो है 8 क्वेश्चन पूछेगा, 4 का जवाब लगाना है, 2 मार्क मतलब कि आपको 20 नंबर मिलेगा। तो 31 नंबर बोला सिंधु घाटी के धार्मिक जीवन विवेचना करे। और अगला देखेंगे तो ये आपका है 32 नंबर बौद्ध मूर्ति कला के विकास का वर्णन करें। 33 बोला भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 34 है कि मुगलों के केंद्रीय प्रशासन का वर्णन करें। 35 बोला संथाल विद्रोह के कारण और स्वरूप पर प्रकाश डाले। और अगला है 36 नंबर 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम था? इसने राष्ट्र को कैसे विकसित किया? 37 बोला कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का मूल्यांकन करे। 38 बोला संविधान सभा ने भाषा विवाद पर प्रश्न कैसे सुलझाया?